औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. I am here Khadr Mahmoud Sheikh, Senior Lecturer PHSS Kopwara, and I am here available for 11th Commerce. The topic I am going to discuss is the accounting equation. The first part of this accounting equation I discussed yesterday. Now I am going to discuss its practical aspect. Dear students, as you know, the accountancy is a practical subject, rather numerical subject, and it is not like other subjects. This practical subject is learned by doing. It needs practice. As you already know that practice makes a man perfect. So, जितना आप इस अकाउंटिंग को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसको समझ पाओगे. तो प्यारे बच्चों, आज इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से मज़ीद बात भी होगी और फिर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ज़रिए से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको का सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ होगा ताकि आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छी तरह से ज़हनशीन करें. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस्ड एंड दिस इक्वेशन इज जस्ट लाइक एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. और इस एसेट्स में आप जानते हैं इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी हैं और इसमें करंट एसेट्स भी हैं. जैसे मैंने फिक्स्ड एसेट्स की बात की थी, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मशीनरी एक्स्ट्रा, कैश स्टॉक, दीज आर देन करंट एसेट्स. इसी तरह से लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी करंट लायबिलिटीज. तो उन लायबिलिटीज का इंदराज हम यहाँ लायबिलिटीज में करते हैं. और कैपिटल जो है इट इज ओनर्स, ये ओनर जो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश में हो या किसी एसेट की सूरत में हो. तो ये कैपिटल, दिस कैपिटल बिलोंग्स टू द ओनर बट इट इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. तो इस कैपिटल में क्या होता है, ये कैपिटल इंक्रीज भी होती है और ये कैपिटल डिक्रीज भी होती है. एनी रेवेन्यू वो इस कैपिटल में ऐड किया जाता है और एक्सपेंसेस जो हैं वो इसमें से डिडक्ट किए जाते हैं. इसी तरह से प्रॉफिट इसको ऐड हो जाता है और लॉस अगर होगा तो वो इस कैपिटल में से डिडक्ट होता है. तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे हमेशा बैलेंस्ड रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000, तो देखिए इस ट्रांजैक्शन से क्या असर पड़ेगा. ये 10,000 जो इसके हमने गुड्स परचेज किए तो हमारे पास स्टॉक आया लेकिन कैश जो है कैश लेस हुआ. कैश 10,000 हमें देना पड़ा और स्टॉक 10,000 का हमें आया. तो इस तरह से एक एसेट में डिक्रीज हुआ और दूसरे एसेट में इंक्रीज हुआ. -10,000 प्लस 10,000, तो ये इक्वेशन जो है इट विल रिमेन बैलेंस्ड. इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम ये गुड्स परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट, अगर हमने ये क्रेडिट पे लिया तो देखिए हमारा कैश जो है एक एसेट कम नहीं हुआ, खाली हमारा एक एसेट जो है स्टॉक ये एसेट साइड में है. 10,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास ऐड हुआ लेकिन कैश हमने नहीं दिया तो हमारा दूसरा एसेट यानी कैश कम नहीं हुआ. तो स्टॉक ये यहां पर हमें एसेट में इजाफा हुआ कि स्टॉक हमारा 10,000 का बना और लेकिन कैश नहीं दिया. लेकिन ये लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स ये उधार है 10,000. तो इस तरह से भी आप देखेंगे कि एसेट्स में 10,000 रुपया और लायबिलिटीज भी 10,000,
तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये इट विल रिमेन बैलेंस्ड। तो इसी तरह से बहुत सारे ट्रांजैक्शन इसमें आ सकते हैं जिनके जरिए से हम देख सकते हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये हमेशा बैलेंस्ड रहती है। तो अगर हमें यहाँ पर एसेट्स, अगर किसी प्रोपरेटर ने कैपिटल इन्वेस्ट की, तो कैपिटल इन्वेस्ट की सूरत में वो अगर नकद कैश लाएगा तो कैश की वजह से हमारे एक एसेट में जो है कैश का एसेट, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपया, तो ये कैश का एसेट हमारा बढ़ गया 1,00,000 रुपया। ये लायबिलिटी तो नहीं है लेकिन कैपिटल का 1,00,000 रुपया है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि एसेट्स 1,00,000 और यहां पर कैपिटल भी 1,00,000। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स ऑलवेज बैलेंस्ड। तो यहां पर मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आप अच्छी तरह से इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अंडरस्टैंड करोगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसके और भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। क्योंकि प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से ऐसा होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और आप इस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान जाओगे। और दूसरी बात जो इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की है यह है कि इसका एक फ़ायदा ये भी है, इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने से, सीखने से, करने से इंसान की रीजनिंग जो है वो बढ़ती है और उसके जजमेंट यानी कुव्वत फैसला जो है, कुव्वत फैसला भी एक बच्चे का बढ़ता है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार देखें, प्रैक्टिस करें तो आप अच्छी तरह से बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आप में रेशनलिटी भी ये आप में रीजनिंग भी बढ़ेगी और ये कुव्वत फैसला भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इस प्रॉब्लम की तरफ ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर ए, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 and B purchased goods for cash 22,000. C furniture purchased, but this is also for cash 3,000. Commission received 7,200. Sold goods costing rupees 12,000, यानी गुड्स का कीमत 12,000 था लेकिन ये 21,000 में इन्होंने सेल किए। तो एक्सपेंसेस पेड 800, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट उधार कॉस्टिंग रुपीज 1,500, तो इनका कीमत 1,500 था, 2,000 में ये इन्होंने फरोख्त किए। इसी तरह से पेड रेंट 12,000। तो इससे हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर एक कॉलम बनाएंगे ट्रांजैक्शंस, यानी क्या क्या ट्रांजैक्शन है, और इसके बाद हम लिखेंगे एसेट्स, और यहां पर लायबिलिटीज, और यहां पर कैपिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एसेट्स जो है ये हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल को जब जमा करेंगे, इन दोनों के बराबर ये है एसेट्स। तो यहां पर एक क्वेश्चन जो है, ये पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है, पहला ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसने कैश के साथ अपनी बिजनेस शुरू की। तो यहां पर हम पहले एसेट्स में भी लिखेंगे, एक है कैश कॉलम है, और अगर बैंक कॉलम भी होगा तो बैंक कॉलम भी हम लिख सकते हैं, स्टॉक है, और यहां पर फर्नीचर भी है, फर्नीचर है,
और हम देखेंगे इसमें कौन सा कॉलम क्या है। तो यहां लायबिलिटीज में एक क्रेडिटर्स आ सकते हैं, क्रेडिटर्स के साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर होंगे वो होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो कॉलम भी होगा। तो लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन जो है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इन्होंने बिजनेस शुरू की 1,20,000 से, 1,20,000 रुपए से बिजनेस शुरू की। चूंकि ये ओनर है, ये प्रोप्रिएटर है, 1,20,000 इसने बिजनेस में लाया, तो हमारा कैश जो है 1,20,000 रुपया यहां पर हमें आ गया 1,20,000। ये एसेट है हमारे लिए, यानी कैश। और एसेट साइड में 1,20,000। अब देखेंगे लायबिलिटी साइड में भी 1,20,000। ये 1,20,000 कैसा है, ये कैपिटल का है। और ये 1,20,000 बिजनेस के लिए एसेट बन गया, लेकिन यहां पर ये 1,20,000 इस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, यानी किसकी, ओनर की, कैपिटल की। तो ये एक इसका ट्रांजैक्शन है। तो दूसरा ट्रांजैक्शन है ए बी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। इस दूसरे ट्रांजैक्शन में हमने परचेज किए, हमने गुड्स परचेज किए, लेकिन किस में, कैश में। जब हमने गुड्स परचेज किए कैश, तो हमारा कैश कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से गुड्स परचेज किए तो हमारा स्टॉक आया। तो ये परचेज गुड्स 22,000 के गुड्स जो है, तो देखे जब हमने कैश में ये खरीदा तो हमारा कैश कम हुआ। कितना कम हुआ, -22,000। लेकिन यहां से अगर कैश हमारा कम हुआ तो यहां पर जो हमारा स्टॉक है वो 22,000 का आया। तो इस तरह से एक एसेट डिक्रीज हुआ, दूसरा एसेट इंक्रीज हुआ। तो यहां पर कैश कम हुआ और स्टॉक आया। तो अब हम देखेंगे कि यहां पर क्या रहती है न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 0 0 0 कैश कम हुआ, 10 में से 2 तो 8, 10 में से 2 तो 8, 11 में से 2 तो 9, तो ये 98,000। और यहां पर ये स्टॉक जो है 22,000। फर्नीचर डैश, क्रेडिटर्स भी डैश, ओही भी डैश, और ये 1,20,000 है। अब हम देखेंगे कि एसेट साइड का टोटल ये होना चाहिए लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर। हम देखेंगे कि यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। जब हम 98,000 और 22,000 ये एसेट साइड में है, टोटल करेंगे तो ये बनता है 1,20,000। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1,20,000 और राइट हैंड साइड जो लायबिलिटीज और कैपिटल का है वहां पर भी 1,20,000। तो ये दूसरा ट्रांजैक्शन। अब देखें सी ट्रांजैक्शन, तीसरा ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ये फर्नीचर भी हमने परचेज किया, लेकिन ये भी हमने कैश में परचेज किया। अब ये 3,000 है, ये स्टॉक नहीं है, ये फर्नीचर अलग कॉलम है, ये इसमें फिक्स्ड एसेट है। लेकिन ये स्टॉक जो है इसमें हम डील करते हैं, गुड्स जो हम परचेज करते हैं। हमने यहां पर फर्नीचर, ये इसका हमने अलग कॉलम रखा, ये स्टॉक में नहीं होगा ऐड। तो इसका फर्नीचर ये फिक्स्ड एसेट है, इन एसेट्स को हम बिजनेस में यूज करते हैं फॉर अर्निंग रेवेन्यू। तो इसमें फर्नीचर परचेज फॉर कैश ये 3,000 रुपए का है। तो यहां पर हमारा फर्नीचर आ गया 3,000 का, लेकिन जब हमने कैश में इसको परचेज किया तो हमारा कैश डिक्रीज हुआ, 3,000 डिक्रीज हुआ। तो बाकी ऐसा ही है। तो यहां पर हमारे पास एक इसकी और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, ये देखें आप।
98,000 में से 3,000 तो 95,000, तो यहाँ पर 22,000, तो यहाँ पर फर्नीचर 3,000, क्रेडिटर्स अभी नहीं है 1,20,000। अब हम देखेंगे कि राइट साइड का टोटल जो है 1,20,000 है, और यहां पर हम एसेट साइड का टोटल भी देखेंगे, वो भी इसके बराबर होना चाहिए। 95,000, 22,000 और 3,000, 25,000 और 95,000 बराबर 1,20,000। तो यहां पर भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है। नंबर डी है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, हमने कमीशन रिसीव किया, बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया। जब रिसीव किया तो कैश इनका बढ़ गया। कैश बढ़ गया कितना? 7,200। 7,200 कैश बढ़ गया। ठीक है, कमीशन आया 7,200 कैश, लेकिन ये 7,200 जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैपिटल में ये इनकम जो है वो भी ऐड होती है, और प्रॉफिट है वो भी ऐड होता है, और अगर लॉस और एक्सपेंसेस हो वो उससे सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहां पर कमीशन रिसीव्ड 7,200 बिजनेस को कैश मिला, यहां से हमारी कैपिटल भी बढ़ गई 7,200 बढ़ गई कैपिटल। अब देखें 7,200 यहां एसेट्स में इजाफा हुआ, वहां से हमारी कैपिटल राइट हैंड साइड में 7,200 बढ़ गई। तो अब देखेंगे अब नई इक्वेशन क्या बनेगी यहां पर 0,0,2 हाँ, तो यहां पर है हमारा, तो ये बन गया 1,02,200। ये 22,000 है, ये 3,000 है, और यहां पर 0,0,2,7,2,1 1,27,000। तो 1,27,200 जो है कैपिटल है। अब हमारा एक और ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज कॉस्टिंग 12,000 फॉर 21,000। हमने गुड्स फरोख्त किए, लेकिन गुड्स का कीमत कितना था 12,000, लेकिन फरोख्त हमें कितने में किया 21,000। गुड्स का कीमत जो था 12,000, लेकिन हमने इसको फरोख्त किया 21,000 में। क्योंकि जब 21,000 में हमने इसको फरोख्त किया कैश में, तो 21,000 रुपए जो है हमारा कैश बढ़ जाएगा। 21,000 हमारा कैश जो है वो बढ़ गया। ये हमें जब हमने गुड्स ये सोल्ड किए, जब हमने गुड्स फरोख्त किए, तो 21,000 रुपए हमारा कैश आया। लेकिन इस 21,000 में से हमारे गुड्स जो है, स्टॉक जो है, स्टॉक हमारा कितना कम हुआ? स्टॉक हमारा 21,000 कम नहीं हुआ, स्टॉक हमारा 12,000 ही कम हुआ, क्योंकि 12,000 के गुड्स उनका कीमत 12,000 था, तो 12,000 के का स्टॉक हमें कम हुआ, लेकिन मिला कितना हमें 21,000। तो अब देखें कि इसमें फर्क क्या है। इसमें फर्क है 21,000 माइनस 12,000, 9,000 रुपया। लेकिन ये 9,000 रुपया कहां गए? ये 9,000 रुपया जो है ये प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट जो है ये कैपिटल को बढ़ाएगा, तो इसलिए हम यहां पर ऐड करेंगे प्लस 9,000, कैपिटल का 9,000 ऐड होगा कैपिटल को। तो अब जब हम देखेंगे कि लायबिलिटी साइड में 9,000 है, और यहां पर 21,000 माइनस 12,000 वो भी 9,000, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन 21,000 कैश हमने रिसीव किया, 12,000 के गुड्स हमसे गए, तो इसमें से हमें नफा मिला 9,000। ये नफा जो है ये ऐड होगा कैपिटल को। अगर ये लॉस होता तो कैपिटल में से डिडक्ट होता। तो यहां पर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी इसकी?
0 0 2 2 1 3 2 1 0 0 0 0 10 10 और this is 3000 0 0 2 7 or 9 16 16 1 and 2 3 1 1,36,200 तो ये नेक्स्ट ये है अकाउंटिंग इक्वेशन ई के बाद अब है एफ एक्सपेंसेस पेड यानी एक्सपेंसेस जो हमने पे किए तो वो क्या है एक्सपेंसेस पेड 800 तो माइनस होगा यहां पर एक्सपेंसेस पेड तो हमारा कैश कम होगा 800 और इसी तरह से 9000 प्रॉफिट मिला था वो हमने इसको ऐड किया था तो ये -800 होंगे ये एक्सपेंसेस हैं तो यहां पर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी 0 0 12 में 12 8 4 4 2 2 1 10,000 3,000 0 0 12 में से 8 तो 4 4 5 3 and 1 तो इसके बाद नेक्स्ट जो है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट जी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 1500 फॉर 2000 यहां पर हमने गुड्स जो हैं फरोख्त किए गुड्स बेचे लेकिन उन गुड्स का कीमत जो था वो 1500 था लेकिन हमें 2000 रुपये मिल गए तो गुड्स जो हमारे कम हुए 1500 के कम हुए लेकिन मिला हमें 2000 तो हमारा कैश जो है वो बढ़ गया 2000 कैश हमारा बढ़ गया 2000 लेकिन हमारे गुड्स 1500 के ही कम हुए -1500 गुड्स 1500 के कम हुए और यहां पर डिफरेंस है 2000 हमने रिसीव किया कैश 1500 के गुड्स हमने बेचे 500 रुपए का जो फर्क है वो प्रॉफिट है वो इस कैपिटल में ऐड होगा 500 तो अब देखेंगे कि यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी 0 0 4 2 and 2 4 2 1 9,000 8,500 तो 8,500 10,000 में से 1500 हम डिडक्ट करेंगे तो वहां 8,500 बट सॉरी यहाँ पर ये सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है कॉस्टिंग ₹1500 फॉर 2000 ये गुड्स जो हैं ये ऑन क्रेडिट हैं तो कैश हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा कैश नहीं है ये हमने उधार बेचे हैं तो यहाँ पर हमारा कैश जो है कैश नहीं मिलेगा अलबत्ता ये 2000 के गुड्स जो हैं वो हमें उधार है तो इस तरह से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिटर्स हमारे 2000 हैं क्रेडिटर्स हमारे 2000 हैं और इसमें से क्रेडिटर्स 2000 हैं नहीं क्रेडिटर्स नहीं सॉरी क्रेडिटर्स डेटर्स यहां पर हमने गुड्स जो फरोख्त किए 1500 के गुड्स थे 2000 में हमने बेचे तो नकद हमारा नकद पैसा नहीं आया 1500 के गुड्स कम हुए
लेकिन अब जो हमारे डेटर्स हैं जिनको हमें ये पे करना है उनको 2000 रुपए पे करना है हमें, ये भी हमारा एसेट है डेटर्स, यानी कि दीज आर द पर्सन्स हु ओ टू अस, हु ओ टू अस, और ये हमारा एसेट है क्योंकि उनसे हम किसी भी वक्त ये 2000 रुपए जो है वसूल करेंगे, तो ये डेटर्स हैं। अब देखना यह है कि 2000 हम डेटर्स से वसूल करेंगे, लेकिन हमारे गुड्स जो है 1500 के ही कम हुए, ये 500 रुपए का फर्क जो है ये क्या है, ये प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट से हमारी जो ये कैपिटल जो है बढ़ जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 1,22,400 इसका टोटल, 8,500 इसका टोटल, और यहाँ पर ये 3,000 है, ये 2,000 टोटल है डेटर्स, और यहाँ पर ये है 009459531। तो इस तरह से ये एंट्री भी इसकी हो गई। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज पेड रेंट, पेड रेंट जी एच, पेड रेंट, पेड रेंट दिस इज एन एक्सपेंस। तो रेंट जो हम पे करते हैं दैट इज 12,000, तो हमारा कैश कम होगा 12,000 जब हम रेंट पे करेंगे, हमारा घटेगा कैश 12,000। और इसी तरह से यहां कैपिटल साइड में हमारी कैपिटल भी कम होगी 12,000, यहां कैश भी कम होगा 12,000 क्योंकि इट इज एक्सपेंस। तो दो ट्रांजैक्शन इसमें इफेक्ट होंगे, एसेट साइड में कैश हमारा 12,000 कम होगा, और लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल जो है वो 12,000 कम होगी। तो लास्ट पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या अकाउंटिंग इक्वेशन है, 0 0 4 2 2 0 1 1 8,500 3,000 2,000 0 0 9 पाँच में 2 3 3 में से 1 2 1,23,900 हमारा लायबिलिटी साइड में है। लायबिलिटी हमें कोई नहीं है, अलबत्ता कैपिटल की लायबिलिटी 1,23,900 है। जब हम यहाँ पर भी टोटल करेंगे एसेट साइड का टोटल, एसेट साइड के टोटल में 2,000 और 3,000 5,000 और 8,000 13,500 और 1,10,400, तो ये टोटल बनता है 1,23,900। तो यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज का ये बराबर है, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन इट रिमेन्स बैलेंस्ड। और जब हम इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में भी हमारे दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में हम बस सिर्फ इतना ही दिखाएंगे कि वहां पर हमारे क्रेडिटर्स नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल ही है 1,23,900 और दूसरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो जब हम एसेट साइड में दिखाएंगे तो हम लिखेंगे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, उसका टोटल जो है वो बनता है 1,23,900, और यहां पर भी 1,23,900, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, जहां एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज के टोटल के बराबर। थैंक यू स्टूडेंट्स।